पहली मई को वजीर आजम साहब ने कमेटी बनाई। आजम नज़ीर तारड़ साहब की सदारत में थी और उनको वजीर आजम ने हिदायत की कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दें। मुझे याद है मेरे कानों के अंदर वो लफ्ज गूंजते हैं मोहसिन नकवी साहब के कि इलीगल जमीन खुद छोड़ दें तो हम नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने आज तक इस पे नहीं पूछा कि भाई ये पुलिस की जमीन थी, प्राइवेट कैफे कैसे बन गए। एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर घर बनाए हैं, रो रहे थे लोग, वो अदालतों तक गए हैं। वजीर आजम साहब को क्यों जहमत नहीं हुई कि वो उस मामले पे कोई कमेटी बनाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और रोजाना की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एमबी सोमरो। नाज़रीन, दो पहलुओं पे गुफ्तगू करनी है और इसलिए गुफ्तगू करनी है कि ये जो मामला है ये इंसानियत का मामला है। ये ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर दुनिया में शायद गरीबों की कोई ना सुने, लेकिन एक जजमेंट डे आएगा जहां पे यकीनी तौर पे इन गरीबों की बात होगी, इनका सवाल होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब समेत तमाम वो लोग जवाब देंगे कि उनके साथ ये ज्यादती क्यों की गई। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमने देखा कि इस्लामाबाद में एनक्रोचमेंट के नाम पे रातों रात ऑपरेशन किए गए, लोगों की छतें रातों रात गिराई गई। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है 20 साल से ज़्यादा मुतअद्दिद बार इंक्वायरियाँ हुई, हर चीज़ हुई, फिर उसके बाद तमाम स्टे ऑर्डर कैंसिल हो गए, हर चीज़ हो गई। लेकिन चूंकि वो अशराफिया की इमारत है और उस अशराफिया की इमारत के साथ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कमेटी पे कमेटी बनाए जाओ, वक्त टपाए जाओ। आज जो लेटर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिस पे गुफ्तगू करेंगे एमबी सोमरो साहब मेरे साथ, वो मामला है कॉन्स्टिट्यूशन 1 का। कॉन्स्टिट्यूशन 1 के हवाले से हमने मुतादिद शो किए, हकीकत से आपको आगाह किया। अब होना तो ये था कि वजीर कानून की जेर सदारत एक कमेटी बनी जिसने तमाम हकायक का जायजा लेना था। उन्होंने जो अपनी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश की, उसमें एक और कमेटी बना दी गई और फिर एक और ताकतवर उनके बच्चों की नजायज कैफे हैं, सीडीए के डायरेक्टरेट लिख रहे हैं एनफोर्समेंट को, उस एनफोर्समेंट के डायरेक्टर को, उन खातून को जिनको बकायदा तमगों से नवाजा गया कि जी उन्होंने बड़ी इमाम की एनक्रोचमेंट में बड़ी लैंड जो है वो खाली करवाई है, और उसके बाद उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं। पाकिस्तान में गरीब ने ही पिसना है, महंगाई से, छत से, हर चीज़ से, और अमीर के लिए कमेटी पे कमेटी है। साईं, ये जो बात मैंने की, नोटिफिकेशन एक आपके पास आया, आपने देखा, मैंने भी पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन 1 आपका पहले दिन से इसके ऊपर स्टैंड है कि चूंकि इसमें इशराफिया का पैसा है, बड़े बड़े लोगों के फ्लैट्स हैं, इसका कुछ नहीं होना, गरीब की झोंपड़ी गिरनी है और रातों रात गिर जानी है। तो अब तो फिर कमेटी पे कमेटी बनाए जा, वक्त टपाए जा। अब एक नई कमेटी आ गई, वो जरा बताए ना वो क्या कमेटी है, क्या सूरत हाल है। देखिए, पहले तो जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ये ग्रैंड हयात के नाम से शुरू हुआ, और आपको मालूम है ना 2005 से शुरू हुआ, और साल डेढ़ के बाद ये मामलात ख़राब होना शुरू हुए। इन्होंने क्योंकि 4-5 अरब के करीब पैसे देने थे, मगर 88 करोड़ पे लेकर उनको पोजीशन तय दी गई, मामलात ख़राब होना शुरू हुए। तो उन्होंने कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। ये लिटिगेशन में मोतबार अदालतों में गया है, मगर न इन्वेस्टर के पैसे गए हैं, न मिल्कियत ख़रीद करने वाले कोई मसला हुआ है। मगर इस वक्त तक 2005 से इस वक्त तक मामला चल रहा है। वो बन भी गया, बिक भी गए, सब सारी चीज़ें। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो बात की आपने, हम अपने सुनने वालों को मैं रिकॉल करवाऊँ। पहली मई को वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई। वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सदारत में थी। उसमें वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी साहब थे, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न थे, सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीज़न थे। इन पे मुश्तमिल कमेटी बनाई गई और उनको वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दें।
वो उस कमेटी को अभी 2 महीने नहीं गुजरे, वज़ीर आज़म साहब ने आज दोबारा कमेटी बना दी और वो 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है। अच्छा। और उनके लिए हिदायत की गई है, बाकायदा लिखा गया है, जो नोटिफिकेशन हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अगर वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहे हमारे नाज़रीन को दिखा सके। इस कमेटी की GIT है, उस GIT की कन्वीनरशिप जो है वो नेब को दी गई है। उसमें लिखा गया है कि जिस जिस इदारों के अफसरान होंगे वो ग्रेड 21 से नीचे के अफसरान नहीं कौन होंगे। कौन से इदारों के वो बता रहा हूँ जी। कन्वीनरशिप नेब के पास जाएगी, उसके बाद FIA को दी गई है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को दी गई है, ठीक है, ISI को दी गई है, ठीक है, और IB को दी गई है। ठीक 6 रुकनी कमेटी है जो ये की है। दिलचस्प बात यह है, जो पहली कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने बनाई थी उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया था। अब जो बनाई है वज़ीर आज़म साहब ने उनको 60 दिन का टाइम दिया है। अच्छा जी, मतलब 60 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। और पहले जो कमेटी बनाई थी तो कमेटी बनाते वक्त उन्होंने कहा कि किसी को भी फ़िलहाल छेड़ा नहीं जाएगा, और अभी तक नहीं छेड़ा गया। वो सारे जो रहते हैं वो रह रहे हैं, और एज़ यूजुअल मामला जैसे भी है वो चलता रहा है, तो वो उनको कुछ नहीं होना। क्योंकि एक बात और मैं वजाहत कर लूँ, ये जो प्रॉपर्टी जिसका हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 जो ग्रैंड हयात के नाम, ये इस्लामाबाद की सबसे महंगी तरीन प्रॉपर्टी है। मतलब मिडिल क्लास भी नहीं ले सकता, मतलब इलीट से इलीट क्लास सुपर ले इलीट, सकती है। सुपर इलीट क्लास, तो वो सुपर इलीट क्लास दे सकते हैं। साबिक वज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, जजेस, इनके नाम आ चुके हैं, वो उनके सबके हैं। अब उन पे कार्रवाई करना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक आम कहावत है कि जो ताकतवर है उस पे गुस्सा चढ़ता नहीं है, जो गरीब है उस पे गुस्सा उतरता नहीं है। तो हमारी रियासत का भी यही मामला है, गरीब पे गुस्सा उतरता नहीं है। हर बीमारी, हर मसले का ज़िम्मेदार गरीब को ठहराया जाता है। कोई हुकूमतें गलत काम करें तो हमारे एलीट क्लास, मिडिल क्लास, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस कहते हैं अवाम क्यों नहीं बाहर निकल रही है। भाई, अवाम को बाहर निकलने के काबिल थोड़ा है आपने। आप 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, वो 500 रुपये घी 1 किलो कर दिया है आपने, 200 रुपये में आटा कर दिया है। अब वो एक दिहाड़ी के पैसे से 1 टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं बच्चों के लिए ले जा सकता है, उसको बाहर निकलने के लिए काबिल छोड़ा है आपने। तो हर मसले का जिम्मेदार हमारे पास गरीब है, किसको छींक भी नहीं आती तो वो भी गरीब पे डाल देते हैं। तो क्योंकि हम गरीब होना ही इस मुल्क में जुर्म है, सबसे ज़्यादा जुल्म है। अमीर लोगों के लिए न कानून है, आप सिग्नल तोड़े आपको ट्रैफिक वाला जाने दे, मगर रात को हो, बड़े बड़े शाहराहों पे देखें बड़े लोगों के बच्चे कैसे कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। उस वक्त सेफ सिटी की कैमराएं भी अंधी हैं और ये पुलिस वाले भी अंधे हैं, क्योंकि अमीरों पे गुस्सा चढ़ना नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, इनको तो रियायतें दी जा रही हैं। सिर्फ अगर इस साल की कहें, मैंने किसी इस्लामाबाद CDA के किसी दोस्त से पूछा कि मुझे कोई डेटा दें, तो मुझे उन्होंने अंदाज़न जो मेरे सोर्स ने मुझे डेटा है, इस साल के दौरान CDA ने इंक्रोचमेंट के नाम पर 15,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं मुख्तलिफ वक्तों पे। 38,300 से ज़्यादा कनाल ज़मीन खाली करवाई है। 92,702 इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें किसी का घर है, किसी की दीवार है, किसी की क्या है, वो तोड़े गए हैं। और एक बात बताऊं, कम से कम जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर हम बरी इमाम की बात करें
वहाँ पे मुस्लिम कॉलोनी से लेकर नूरपुर शाहान से लेकर 3 बड़ी से बड़ी आबादियों को मस्मार किया गया है, घर मिटाए गए हैं, बरी इमाम के तकरीबन इलाकों में किया गया है। मगर वो गरीब हैं, उन्होंने, और देखें एक एक बंदे ने, किसी ने 5 मरले के से भी कम ज़मीन पे घर बनाया है, और वो घर आज के नहीं है, आधी आधी सदी इससे भी ज़्यादा वक्त के हैं। भाई उस वक्त ये इदारे अंधे हो गए थे, बहरे हो गए थे, उनको नज़र नहीं आ रहा था। आपको पता है ना, आप ऐसे किसी जगह पे खोखा केबिन रख के तो धंधा करके दिखाएं, भाई नहीं, वो सुबह को आपके पास सीडीए वाले आ जाएंगे, पैसे दें। अच्छा सही, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 की है बात, जो खोखे से मुझे बात याद आई। एक और चीज़ भी हमने पहले भी स्टोरी इस पे की, एक डॉक्यूमेंट है मेरी स्क्रीन पे, मेरे प्रोड्यूसर दिखा रहे होंगे, पेश करने वाला था। जी 13 अप्रैल का एक डॉक्यूमेंट है। जी, हमने स्टोरी की थी। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 2 कैफे हैं जी, एक बॉन्टी के नाम से, एक कोस्टा कैफे के नाम से। अब ये कैफे आम आदमी के, गरीब आदमी के, खोखे वालों के नहीं है, ताकतवरों के हैं, बरसरे इक़्तिदार लोगों के हैं। जी जी। अब जुल्म ये है कि जिन लोगों ने 1 साल में, जो आपने कहा जी, एनफोर्समेंट के ऑपरेशन किए, फिर उनको तमगे दिए गए, जी जी, हैं जी, और उनको कहा गया, मैं हैरान कुन बात बताऊं, डायरेक्टर एनफोर्समेंट जो डीजी हैं और डीएमए का भी चार्ज उनके पास है, डॉक्टर अन्नम साहिबा, मैंने उनको कहा कि जी ये एक लेटर है, आप बताएं आपने कैफ़े सील किए कि नहीं किए। उन्होंने कहा ये तो बिल्डिंग कंट्रोल का प्रीव्यू है। मैंने कहा जी बिल्डिंग कंट्रोल तो 13 अप्रैल को आपको लेटर लिख चुका कि ये नॉन कन्फर्मिंग यूज़ है, आप इसको सील करें, तो इस पर आपकी क्या टेक है। खैर उन्होंने अभी तक जवाब भी दिया, हमने पहले भी कहा था वो अपना वर्जन देना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा, अब मैं जो एक जुमला की इजाज़त से, जो चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन है सीडीए सुहेल साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अपराइट आदमी हैं, हर चीज़ है। अब मसला ये है कि आप मान लिया कि आपने जितने ऑपरेशन किए सारी इलीगल थी प्रॉपर्टी, बरी इमाम की, 12 कऊ की, इधर की उधर की। मुझे याद है मेरे कानों के अंदर वो लफ्ज़ गूंजते हैं मोहसिन नकवी साहब के कि इलीगल ज़मीन खुद छोड़ दें, तो हम नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने आज तक इस पे नहीं पूछा कि भाई ये पुलिस की ज़मीन थी, प्राइवेट कैफ़े कैसे बन गए, वहाँ पे क्यों नहीं सील हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आपने जाके गेस्ट हाउस सील कर दिए, गरीब आदमी के खोखे सील कर दिए, हर चीज़ कर दी, और अब आप कहते हैं, वो कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल करता है एनफोर्समेंट कहता है मजिस्ट्रेट, और वो सारे का सारा जो मामला है वो गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम, और फल क्या है, चूंकि गरीब की झुग्गी गिराई गई है, गरीब की छत गिराई गई है, आए आपको तमगे भी दे रहे हैं, आपको एलिवेशनें भी मिल रही हैं, आपको चार्ज पे चार्ज भी मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अमीर की बात है, बरसे इक़्तिदार लोगों की बात है, इनको आप नहीं छेड़ना और आपने आंखें बंद करनी है। ये जो नाइंसाफ़ी है ना, ये 2 मामलों पे नाइंसाफ़ी है। मैं ये समझता हूं कि इस नाइंसाफ़ी में कोई शख्स भी शामिल है, वो अल्लाह के हाँ जरूर जवाब दे होगा दुनिया में, बोले वो पकड़ में ना आए। मगर मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब अदालतों तक गए हैं, बरी इमाम के लोग जिनके घर तोड़े गए, हाँ, उन्होंने पूरी, एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर घर बनाए हैं, रो रहे थे लोग, वो अदालतों तक गए हैं। वज़ीर आज़म साहब को क्यों जहमत नहीं हुई कि वो उस मामले पे कोई कमेटी बनाते, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। नहीं, वो गरीब हैं। ये आप नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, एक इदारे ने लिखा है कि ये इलीगल हैं, सील करें। तो वजीर आजम साहब को, मोहसिन नकवी साहब को ये नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? इवन चेयरमैन और मेरे आपारा के बराबर में आपने पुलिस के लिए फ्लैट बनाए थे ना जी, वो सारे कब्जे में है ना जी। तो ये मोहसिन नकवी साहब और वजीर आजम को क्यों नहीं नजर आ रहा कि आपके सैकड़ों फ्लैट्स पे कब्जा है? या मुझे बताएं, पाक इस्लामाबाद में 2 सबसे बड़े होटल हैं। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल है। एक जो हमारे करीब, ऑफिस के करीब होटल है, बिल्कुल, वो कितनी ग्रीन एरियाज पर पार्किंग बना के बैठा हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा जो
जहाँ पे हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स करवाए, उसके नज़दीक जो होटल है, तो उस होटल के बीच से एक रास्ता आता है, उस रास्ते को मैं पार्किंग के लिए यूज करता हूं, आम आदमी का यूज है, आम आदमी को छोड़ा जाता है, तो वो कितने 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 100 एकड़ है। बिल्कुल ठीक, मतलब बड़े लोग जो भी करें, बिल्कुल ठीक, मतलब उनको इजाजत है। क्या जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास रहने को घर नहीं है और गरीब है, और पाकिस्तान में गरीब कोई मैं नहीं कह रहा कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, गरीब लोग, कुछ लोग अपनी कोताहियों की वजह से भी होंगे, मगर मोस्टली बंदे 24 घंटों में से 18 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद उनकी पूरी नहीं हो रही ना, उसका रियासत जिम्मेदार है, हर बंदा उनको लूट रहा है। बिल्कुल ठीक है, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये दो ऐसे केस हमने आपके सामने रखे कि जिसमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान में दो कानून है, और वो जो कहते हैं ना जी, गरीब की झोंपड़ी फौरी गिराई जाए, अशराफिया की इमारत पर कमेटी बनाई जाए, इस तर्ज अमल के ऊपर दुनिया में शायद गरीब कोई बात ना कर सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, इवन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, चेयरमैन CDA साहब, मैं आपके MB सोमरो साहब के साथ इस प्लेटफॉर्म से आपको ये कह रहा हूँ कि ये दो केस स्टडीज़ हैं। खुदारा गरीबों की हाएँ बदवाएँ मत लें, या तो सबके लिए एक ही कानून बनाएं। अदरवाइज जो बात की ना, मैं इस पे आपको बताऊं, एक मुहावरतन कहा जाता है, आहे गरीबा कहर खुदाई, डरे अल्लाह के कहर से डरे, अल्लाह के कहर से डरे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।